नमस्कार सभी युवा साथियों का अभिषेक क्लासेस के आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एक और बहुत बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने आ चुके हैं। यहां पर जीडीएस कर्मचारी अपने घर आना चाहता है, अपना ट्रांसफर करवाना चाहता है। घर आ जा परदेसी तुझको देश बुलाए रे। यहां आपको मालूम होना चाहिए जीडीएस की नौकरी तो उस समय उसने ले ली घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर, लेकिन वो भाई वो बहन अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है, श्रीमान हमें यह बता दीजिए, हम हमारे ही राज्य में आना चाहते हैं, हम हमारे ही घर के नज़दीक नौकरी करना चाहते हैं। क्या जीडीएस का जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो मार्च 2024 में खुलेगा? बहुत बड़ी जानकारी है। नई भर्ती का अगर इंतजार कर रहे हो तो उसकी भी आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। वोट पर ध्यान दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन वाली जो घंटी है ना उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन उपलब्ध हो जाए। आज बात कर रहा हूं मार्च 2024 के अंदर ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा। इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, इतने सारे कॉल आ रहे हैं। जो भाई जो बहन बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक है वो ये सवाल कर रहे हैं, सर मार्च 2024 में ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, लास्ट तक बने रहोगे तो समझ में आएगा। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि एक ऑफिशियली नोटिस जारी हुआ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से 18 जनवरी 2024 को, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इस नोटिस का कहीं ना कहीं मतलब है कि यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने फीडबैक सजेशन मांगा है, फीडबैक सजेशन मांगा है। यहां पर सीपीएम जी से, सीपीएम बोले तो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल एंड जीडीएस यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी है उनसे फीडबैक मांगा है। 18 जनवरी 2024 को नोटिस जारी हुआ। उसमें इस नोटिस में एक और बात भी आई थी, शायद आपको पता होगा कि जीडीएस शेड्यूल फर्स्ट 2024 यानी कि जीडीएस की जो 2024 में नई भर्ती आने वाली है उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। फीडबैक में पूछा गया कि यहां पर अभ्यर्थी की कोई ना कोई एक आईडी अपलोड करवा ली जाए ताकि पिछली भर्ती जो 2023 में आई उनमें परेशानी जो आई उनको कहीं ना कहीं हल किया जा सके। एक तो ये बात की गई थी। दूसरा, ट्रांसफर पोर्टल के बारे में भी इस नोटिस में जिक्र किया गया, फीडबैक मांगा गया कि एक तो लोकल भाषा का जो ऐड है ना इसके ऊपर जिक्र किया गया, 3A के ऊपर भी जिक्र किया। लेकिन दोस्तों ट्रांसफर पोर्टल का जो फीडबैक मांगा 18 जनवरी के बाद इसमें कुछ अलग हमें देखना को मिला। 18 जनवरी के बाद यूनियन ने इसका विरोध कर दिया और यूनियन ने विरोध नहीं, यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को लेटर भी लिख दिया कि जो आप फीडबैक मांग रहे हो, जो आप ट्रांसफर साइकिल करना चाहते हो, यहां पर ट्रांसफर साइकिल 4 बार को बंद नहीं किया जाए। यानी कि ध्यान से सुनना, 1 साल के अंदर ट्रांसफर पोर्टल 4 बार ओपन होना चाहिए ताकि जीडीएस कर्मचारी कहीं ना कहीं एक बार में अपना ट्रांसफर नहीं करवा सके तो वो दूसरी बार में करवा ले, तीसरी बार, चौथी बार में करवा ले। ऐसा हुआ है। बहुत सारे एम्प्लॉय बेचारे ऐसे हैं जो ट्रांसफर साइकिल जब ओपन होता है उस समय फर्स्ट बार अपना ट्रांसफर अपने घर के नजदीक नहीं करवा पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो यहां पर यूनियन ने इसका विरोध किया कि 4 बार पोर्टल खुलना है तो खुलना है। ठीक है, लेकिन यूनियन का वापस कहना था कि कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सजेशन दिया है ट्रांसफर 1 साल में कहीं ना कहीं ओपन होगा। लेकिन उसके बाद यहां से लास्ट ये खबर थी
आज तक इसके बारे में ना तो कोई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लेटर जारी किया, ना कोई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कोई ऐसी खबर दी, ना ही कोई यूनियन के जनरल सेक्रेटरी या फिर किसी महासचिव ने यहां पर ट्रांसफर के रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन दोस्तों यहां पर 24 में जो ट्रांसफर साइकिल ओपन होगा, यानी कि ट्रांसफर पोर्टल जब खुलेगा, इसमें हमको बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। यूनियन जब तक जिंदाबाद है, जीडीएस का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप चिंता मत करो। अब तो यह सुनिए कि ट्रांसफर पोर्टल मार्च में खुलेगा या नहीं खुलेगा। 2024 मार्च में खुलेगा या नहीं खुलेगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले कुछ यहां पर ऐसी नदी आ गई है जिस नदी को पार करना मुश्किल है। सर कौन सी नदी है? भाई साहब, भारत देश के अंदर लोकसभा के चुनाव आ गए हैं और लोकसभा के चुनाव अप्रैल के सेकंड वीक में कहीं ना कहीं प्रारंभ होने की संभावना जता रहे हैं। लेकिन जब जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के होते हैं, चाहे कुछ भी इलेक्शन हो जाए, चुनावों से ठीक पहले एक आचार संहिता लग जाती है और ये आचार संहिता बहुत ही खतरनाक होती है। आचार संहिता के अंदर जब लागू हो जाए आचार संहिता, तो ना तो किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, तो कहीं ना कहीं यहां पर ट्रांसफर पोर्टल मुझे नहीं लगता कि मार्च 2023 में ओपन होगा। बात कड़वी अवश्य लगी होगी, लेकिन अभी से क्लासेस कड़वी बातों के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि सच जो होता है ना, सच वो हमेशा कड़वा ही लगता है। ट्रांसफर पोर्टल पर तलवार लटक चुकी है। मार्च के अंदर नहीं खुलेगा, अप्रैल में भी नहीं खुलेगा। मई जून का वेट कीजिए, थोड़े दिनों की बात है। कष्ट तो झेलना पड़ेगा, थोड़े दिन बाद अपने घर आ जाना और ट्रांसफर करवा लेना। दोस्तों आप चिंता मत करें, मुझे बिल्कुल दर्द हो रहा है कि यूनियन भी आपके साथ है, हम भी आपके साथ है, पर क्या करें, यहां पर ये आचार संहिता, चुनाव आ गए हैं। ठीक है, बाकी नई भर्ती के बारे में भी अभी मुझे और कुछ जानकारी दीजिए तो आपको मैं बताऊंगा। अभी नई भर्ती के बारे में ये 18 जनवरी का जो नोटिस था ना, इसने कहीं ना कहीं दिमाग खराब करके रख दिया। इसमें दो प्रकार की बातें हुई थी, जीडीएस शेड्यूल फर्स्ट और ट्रांसफर पोर्टल की। उसके बाद सब सो गए, डिपार्टमेंट, यूनियन, किसी को कुछ खबर नहीं। लेकिन हम खबर लेके रहेंगे। ट्रांसफर पोर्टल की महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपको बताई। परेशान ना होइए, पल पल के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।